इन आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। क्या कहना चाहेंगे आज जो बैठक है? जैसा कि आपने ऑलरेडी कहा, सबसे पहला अचीवमेंट तो ये है कि ये जो इतनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन थी पूरे देश में, उसमें हरियाणा सबसे अग्रणी रहा। माननीय अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने भी आके जब हमने एनसीएल पे यहाँ प्रदर्शनी आयोजित की थी कुरुक्षेत्र में, उन्होंने बधाई दी प्रदेश को, सीएम साहब को, कि उनके नेतृत्व में हमने ये इतनी बड़ी उपलब्धि इतने कम समय अवधि में 31 मार्च तक पूर्ण करी। पर ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं है कि हाँ, जो भी हमने अपने नोटिफिकेशंस या रूल्स बदलने थे वो पूरे किए। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है वो त्वरित न्याय की ओर आया है। हम आज देख रहे हैं कि हमारे जो एफआईआर दर्ज होती है उनमें लगभग 90% में चार्जशीट टाइप फाइल हो रही है, जिसमें से 70% चार्जशीट 60 दिन के अंदर और लगभग 85% चार्जशीट 90 दिन के अंदर फाइल हो रही है। तो ये तो हुई पहली कड़ी इन्वेस्टिगेशन की। दूसरी चीज है कि इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक हो, जो मॉडर्न टेक्निक्स है, फॉरेंसिक्स है, उनका इस्तेमाल हो। वहां पर भी हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने भी, हमने भी 100 करोड़ रुपया लगभग इक्विपमेंट, स्टाफिंग सब में लगाया। पर आज के दिन जो हमारी फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट्स थी, जहां पहले लगभग 70% केसेस की रिपोर्ट टाइम में आती थी, वही अब 97% पे है। तो एक लगभग 26% का इजाफा हुआ है, जो हमारी फॉरेंसिक रिपोर्टिंग कैपेबिलिटी थी और जो इसकी साइंटिफिक गुणवत्ता है। फिर आती है तीसरी कड़ी और वो है प्रोसिक्यूशन। तो और आज क्योंकि प्रोसिक्यूशन विभाग का ही ये नए कानूनों पे एक प्रोग्राम है, तो प्रोसिक्यूशन विभाग ने भी इसमें कड़ी मेहनत करके पहली चीज तो हमने डायरेक्शंस दिए थे कि कोई एडजर्नमेंट ना लिया जाए, खासतौर से जो संगीन अपराध है, रेप है, मर्डर है, पॉक्सो है, वो हरियाणा में फॉलो किया जा रहा है। त्वरित न्याय की ओर विदाउट एडजर्नमेंट्स हमें फैसले मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक आम आदमी के मतलब की है, जब कोई कोर्ट जाता है या पुलिस के पास जाता है, कि हमारा कन्विक्शन रेट जब से नए कानून आए हैं 24% से बढ़ के 72% हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ कागजों की अचीवमेंट नहीं है कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ये एक धरातल पे एक परिवर्तन आया है। और मैं जो सभी एजेंसीज इसके साथ जुड़ी रही हैं इस परिवर्तन में, उनको बधाई भी देना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने माध्यम से भी इन बातों को पब्लिक तक पहुंचाएं कि उनको किसी प्रकार की भय की भावना नहीं होनी चाहिए, ना पुलिस स्टेशन जाने में, ना उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन या कार्रवाई। मैम, जैसे आपने बताया कि आम लोगों तक मतलब काफी फायदा मिला है, तो आपके द्वारा या मतलब टीम के द्वारा कोई ऐसा सेमिनार या वर्कशॉप भी कुछ चलाया जाएगा जो आम लोगों तक और पहुंच